नमस्कार दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें हम प्राइस रीडिंग के एक ट्रेंड रिवर्सल के फॉर्मेशन को हम देखेंगे। किस तरह से ट्रेंड रिवर्सल के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को किसी भी स्क्रिप्ट में मिल सकती है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, मान लीजिए कोई भी प्राइस, अगर किसी भी स्क्रिप्ट का प्राइस कंटिन्यू फॉल कर रहा है, कंटिन्यू राइज कर रहा है, अगर कंटिन्यू इसकी वॉलेटिलिटी हाई है अपसाइड या डाउनसाइड, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कम होती है, बजाय ट्रेंड रिवर्सल जहाँ पे आने की संभावना होती है। मान लीजिए अब ये यहाँ से ऊपर गया लेकिन इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे, इन एरियाज़ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल सेटअप भी बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि दोस्तों अगर ऑलरेडी वॉलेटिलिटी हाई है तो उसका जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी हो चुका है। आप मान के चलिए उसमें आप अगर एंटर करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा और कंटिन्यू उसको कुछ दिन और ऊपर जाना है और नीचे जाना है, वो थोड़ा सा जो प्रोबेबिलिटी है उसकी कम होती है। अगर मोमेंटम स्टार्ट ही हुआ है और आप उसके आसपास एंटर करते हैं तो एक तरह से पूरा मोमेंटम कैप्चर करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाती है। तो इसके लिए हम ट्रेंड रिवर्सल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि ट्रेंड कंटिन्यूशन वाले सेटअप पे। तो एक सेटअप सिंपल सा मैं बता देता हूँ पहले किस तरह से कोई भी स्टॉक पहले ले लेते हैं। यहाँ पे किस तरह से हमको फोकस करना है ट्रेंड रिवर्सल पे। अब मान लीजिए ये सेटअप है क्या, फॉर एग्जांपल सर, इस सेटअप के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना है। डेली टाइम फ्रेम किस तरह से जो इसका प्राइस है लोअर लो बना रहा है कि हायर हाई बना रहा है, क्योंकि हम ट्रेंड रिवर्सल को कैप्चर करना चाहते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूशन को नहीं। अब सर ये कंटिन्यूसली लोअर लो मेरे को दिख रहा है, कंटिन्यूसली 3 दिन इसका जो प्राइस है वो लोअर लो लोअर हाई के सेटअप में चल रहा है। लेकिन अगर किसी दिन ये प्राइस इस तरह से बन जाता है, इस तरह से, अब सर इसका कलर चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, डजेंट मैटर, ये लोअर लो लोअर क्लोज कर रहा था हर बार, इस बार इसने लो के नीचे से रिवर्सल दे दिया। यानी ये अपने आप में एक स्टोरी मेरे को बता रहा है कि ये लो के नीचे गया तो था सुबह या जब भी गया हो, लेकिन ये रिवर्स करके अंदर आके लो के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये अगर रेड हो तो इधर क्लोजिंग दिया है, ग्रीन हो तो इधर क्लोजिंग, लेकिन रेड ग्रीन का मैटर नहीं है, क्लोजिंग इसके ऊपर आ गया है। नीचे गया लेकिन रिटर्न होके ऊपर चला गया। ये जो सेटअप है स्पेसिफिकली ये वाला फॉर्मेशन, ये जो सेटअप है ये मुझे ये बता रहा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, देखो स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें सर्टेनिटी ढूंढने जाओगे वो कभी नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ढूंढने जाओगे, प्रोबेबिलिटी काम करोगे तो एक तरह से आपको यहाँ पे सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है सर, ये जो रिवर्सल है इस जगह पे जो इसने इंडिकेशन दिया है, क्यों? क्योंकि अभी तक ये फॉल कर रहा था, 3 दिन से फॉल कर रहा था, चौथे दिन मेरे को रिवर्सल दिख रहा है, फॉल करना इसने बंद कर दिया एक तरह से। यानी जो रिवर्सल है ये मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है शायद इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो अब इसको यहाँ से अप साइड कंटिन्यू होना चाहिए। कहाँ तक जाएगा वो अलग सेपरेट पार्ट है, वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, फिर बाद में आपको माइक्रो लेवल्स भी देखना है, वो अलग पार्ट है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है भाई गिर रहा था ये रिटर्न क्यों किया, यानी कहीं ना कहीं अब जो प्रोबेबिलिटी है वो अप साइड होने की ज़्यादा है। अब ये बनने के बाद मुझे इसके बाद ये दो फॉर्मेशन के बाद जब नेक्स्ट डे जो मेरा फोकस है बाइंग साइड का, उसके लिए मुझे माइक्रो सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी हेल्प लेना है। एटलीस्ट माइक्रो में सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद रेजिस्टेंस टूट रहे क्या, मुझे फोकस इस चीज़ पे करना है अगर इसको कंटिन्यू होना है तो। क्लियर? क्योंकि मेरा फोकस जो मेरा हाइपोथेसिस है वो इसके बाद मेरा हाइपोथेसिस बाई साइड के लिए। सेम चीज़ मान लीजिए अगर ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, अब ये तो सर कंटिन्यूशन सेटअप में चल रहा है, ऊपर जा रहा है हाई राई बना के, कोई बात नहीं। अगर नेक्स्ट कोई कैंडल अगर ऐसा बन जाता है, ये मुझे क्लियर बता रहे सर, ये ऊपर तो जा रहा था 3 दिन, ये यहाँ पे ऊपर भी गया लेकिन रिटर्न करके हाई के नीचे आ गया। यानी ये जो स्पेसिफिक ये 2 दिन का फॉर्मेशन, ये कहीं ना कहीं सर ट्रेंड रिवर्सल बता रहा है, ना कि ट्रेंड कंटिन्यूशन। सर कंटिन्यूशन तो ये था ना 3 दिन, ये कंटिन्यूशन था, हाई के ऊपर क्लोजिंग, हाई के ऊपर क्लोजिंग, हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, ये रिवर्सल है। अब मेरा पूरा फोकस इस स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में अब यहाँ पे सेल साइड के लिए बन जाएगा। कन्फर्मेशन करना है, डायरेक्ट सेल करने का कोई मतलब नहीं, कन्फर्मेशन करने के बाद, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है टॉप के लेवल से। क्लियर? अभी सेम चीज़ एक बार मैं कोई भी इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने खोला हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने इस जगह पे आप देखो ज़रा, सेम स्ट्रक्चर। अब पहले तो सर ये कंटिन्यूशन फॉर्मेशन में चल रहा है, कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, लेकिन ये जो 2 दिन का फॉर्मेशन है, ये 2 दिन का स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो ये सर लो के नीचे भी गया था लेकिन पूरा रिटर्न करके लो के ऊपर क्लोजिंग दिया है।
सिंपल है सर, अगर इसको नीचे जाना ही था तो ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था। सिंपल है, नीचे जाते जाते इसको भी तोड़ दे, इसके नीचे भी चला जाए, 2200 तक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इसने जो किया ये कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल सेटअप बन रहा है। सर गिर रहा था फॉर्मेशन जो है, प्राइस गिर रहा था, लोअर लो स्ट्रक्चर में चल रहा था, ये रिवर्सल है। तो सर प्राइस अगर फॉल कर रहा है, रिवर्सल कब आएगा? बाई साइड के लिए आएगा। अगर राइज कर रहा है, रिवर्सल का मतलब डाउन साइड के लिए। तो एटलीस्ट यहाँ पे एक अपोजिट सेटअप मेरे को दिख रहा है। और आप देखो कि नेक्स्ट डे ये कंटिन्यू अपसाइड ही इसलिए हायर हाई हर लेवल फॉर्मेशन भी गया है। सेम चीज़ अब उसका भी देख लेते हैं। सर सेम चीज़ ये यहाँ से राइज करना स्टार्ट किया, क्यों? हाई के ऊपर क्लोजिंग, हाई के ऊपर क्लोजिंग, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सर ये इसके ऊपर रिवर्स कर रहा है। क्लियर सर, इसके ऊपर ये रिवर्सल सेटअप, ऊपर गया तो था सही, अभी तक तो हाई के ऊपर जाके क्लोज कर रहा था, लेकिन ये ऊपर जाने के बाद रिवर्स करके अंदर आके क्लोज दिया है। यानी कहीं ना कहीं इस एरिया में एक ट्रेंड रिवर्सल सेटअप मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो भी डाउन साइड की, क्योंकि ये अपसाइड ऑलरेडी था ना, क्योंकि ये अपसाइड ऑलरेडी था, इसलिए यहाँ पे रिवर्सल सेटअप यहाँ पे बनता है। तो यानी इसके बाद आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू फॉल भी किया है, इसके बाद भी कंटिन्यू फॉल। अब सेम चीज़ सर, ये कंटिन्यू फॉल कर रहा है, कंटिन्यू फॉल कर रहा है, तो और नीचे आ जाए ना, 2000 के लेवल तक आ जाए। ये इसके बाद ये रिटर्न क्यों किया? क्लियर, आप देख रहे हो। इसके बाद सर, इसके बाद भी नेक्स्ट डे कोशिश इसकी अपसाइड की रही। क्लियर, वो कितना जाता है वो उसके आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, रिजेक्शन एरिया भी देखना पड़ेगा, माइक्रो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल के बाद ये जो फॉर्मेशन था डाउन साइड का, इसके बाद ये बनने के बाद एटलीस्ट मैं सेल साइड के लिए डायरेक्ट में जंप नहीं करने वाला इसमें, क्योंकि एक तरह का मेरे को एक इंडिकेशन मिल गया कि शायद यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है और जो ऑलरेडी जो मूवमेंट आ रहा था उसको शायद यहाँ पे स्टॉप होना पड़ेगा। सेम चीज़ अब आगे भी देख लेते हैं एक बार। अब जैसे ये स्पेसिफिक ये वाला सर, यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा है, कंटिन्यू 3 दिन, ये भी गिर रहा है 2 दिन, यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल आया। इस दिन मेरे को मालूम पड़ा भाई अभी तक लो के नीचे क्लोज दिया, लेकिन इस बार लो के नीचे तो गया, काफ़ी नीचे गया, पूरा रिटर्न मार के ऊपर क्लोज दिया। यानी सर ये रिवर्सल का मेरे को सेटअप दिख रहा है, और क्योंकि ये डाउन साइड चल रहा था, यहाँ रिवर्स कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है सर? प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ये शायद अप साइड का मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। क्लियर, और आप देखोगे उसके बाद कुछ दिन तक ये अप साइड ही रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी सर, ये ऊपर जा रहा था काफ़ी अच्छा, हाई के ऊपर क्लोज, हाई के ऊपर सर इधर रिजेक्शन आ गया, हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, यानी इस जगह पे ट्रेंड रिवर्सल है। और आप देखोगे इसके बाद काफ़ी टाइम तक ये नीचे ही रहा, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, उसके बाद गया आगे कंटिन्यू किया। सर यहाँ पे इसने जब ट्रेंड रिवर्सल दिया तो ये इतना बड़ा मूवमेंट दिया, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का इतना सही फॉलो हो रहा है, मतलब इसको तो गिर के यहाँ तक आ जाना चाहिए। सर वो तो उसकी मर्जी है ना कहाँ तक गिरेगा, ये यहाँ तक गिरना है और तोड़ देना है, वो हमारे हाथ में थोड़ी है। एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल देखने के बाद मैं यहाँ पे बाई के लिए डायरेक्ट जंप नहीं करने वाला ना। यहाँ पे जब ट्रेंड रिवर्सल देखा, मैं सेल का मैं एक तरह से मेरे माइंड से निकल गया है। यहाँ पे जब ट्रेंड रिवर्सल देख रहा हूँ, बाई का मैंने जो मेरा एजम्पशन है वो मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको डबल कंफर्मेशन देती है कि एटलीस्ट ट्रेंड यहाँ पे रुक रहा है, जो जिस साइड भी ट्रेंड था, चाहे वो बुलिश है चाहे वो बेरिश है, एटलीस्ट यहाँ पे एक स्टॉप होने का फॉर्मेशन मेरे को दिख रहा है कि एटलीस्ट जिस साइड भी ट्रेंड है, अप साइड है, तो एक तरह से स्टॉपेज वहाँ पे मिल रहा है, और हो सकता है बड़ा फॉल भी अपने को देखने मिले। लेकिन ये जो ट्रेंड रिवर्सल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। क्लियर, तो इसको देखकर आप आगे के हाइपोथेसिस बनाइए, किस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो किस तरह से प्राइस फॉर्मेशन होता है, ट्रेंड रिवर्सल में किस तरह से प्राइस फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें एक साथ अलाइनमेंट में रखते हुए सर इसके बाद भी काफ़ी सारे मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल के बाद भी हमको ओपनिंग एनालिसिस, आपका माइक्रो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन करने के बाद ही एक सेटअप अच्छा मिलता है ट्रेड लेने का। सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल देखते ही हम अगले दिन जंप कर दें ट्रेड करने, इससे भी नहीं चलेगा काम। क्लियर, ये तो सिर्फ एक इंडिकेशन है कि किस स्टॉक में हमको किस दिशा में काम करना है। ये सारी चीज़ों को भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में बताया है। अलग अलग स्टॉक्स में प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग इसका सेटअप फॉर्मेशन आप खुद से देखिए किस तरह से वर्क करता है। तो सब सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है
और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।